Welcome students in online classes of mathematics by Bharat Soni. Today's our topic is symmetry. Symmetry means सममिति. There are three types of symmetry to study. हमारे पास स्टडी करने के लिए थ्री टाइप्स की सिमेट्री है. फर्स्ट है लीनियर सिमेट्री. ठीक है, इसमें सिमेट्री की लाइन ड्रॉ करते हैं. एक लाइन होती है एक फिगर पर मिडिल में, जिससे वो सिमेट्री वो क्या होती है, दोनों साइड में ये जो मिरर इमेज है ना वो देती है. ठीक है, उसके बाद सेकंड है रिफ्लेक्शन सिमेट्री. लीनियर सिमेट्री है, उसी को अच्छे से समझने के लिए रिफ्लेक्शन सिमेट्री का हम यूज़ करते हैं. ठीक है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री में क्या होता है, हमें रिफ्लेक्शंस मतलब एक सिमेट्रिक लाइन होती है और उसके एक साइड में हमें फिगर गिवन होती है और दूसरी साइड में क्या बनते हैं, उसके रिफ्लेक्शन बनाना होता है. थर्ड नंबर पे आते हैं रोटेशन सिमेट्री, मतलब उसको रोटेट करे किसी फिगर को तो कितने टाइम में वो क्या आएगी, सेम शेप देगी. ठीक है, तो क्या कहलाती है ये रोटेशनल सिमेट्री. तो पहले हम बात करते हैं सिमेट्री लीनियर. फर्स्ट है लीनियर सिमेट्री. तो लीनियर सिमेट्री की हम बात करते हैं तो डेफिनेशन है इसमें देखो, इफ देयर इज ए लाइन अबाउट विच द फिगर मे बी फोल्डेड सो दैट टू पार्ट्स ऑफ फिगर विल कोइंसाइड या कोइंसिडेंट, then the figure has linear symmetry and the line so formed by folding the figure is called line of symmetry. if there is a line, अगर हम किसी फिगर को फोल्ड करें तो उसके बीच में अगर एक लाइन बने, ठीक है, जिस लाइन पर वो क्या करती है, फिगर है ना, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करती है. ठीक है, और वो टू पार्ट्स में क्या हो, कोइंसिडेंट हो, मतलब एक दूसरे पर स्थित हो या एक दूसरे को ढक लेती हो, तो वो लाइन इस टाइप की जो फिगर है वो क्या कहलाती हैं, लीनियर सिमेट्री कहलाती हैं. और दूसरी चीज इसमें जो सिमेट्री वो लीनियर सिमेट्री कहलाती है. और जो लाइन होती है ना वो क्या कहलाती है, लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब सिमेट्री की लाइन जिस पर वो क्या हो रही है, एक दूसरे से इक्वल फिगर दे रही है, डिवाइड हो रही है इक्वल. आगे है द लाइन ऑफ सिमेट्री इज ऑल्सो नोन एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री. और जो सिमेट्री की लाइन है उसको हम सिमेट्री का एक्सिस मतलब अक्ष भी कहते हैं. ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं, इसमें फिगर्स देखते हैं हम. तो फिगर्स में आप देखोगे फर्स्ट फिगर आपको दे रखी है, तो फर्स्ट फिगर में देखो सिमेट्री की लाइन ये है. तो इस सिमेट्री की लाइन से आप देखोगे ना, दोनों साइड में क्या है, इमेज जो बन रही है वो बिल्कुल सेम है. मतलब ये क्या कर रही है, लाइन इस फिगर को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ये देखिएगा. ठीक है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, लाइन सिमेट्री. मतलब एक लाइन ड्रॉ करना इसकी ऑब्जेक्ट पर, जिसके से क्या जो क्या करती हो, उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो. सेकंड वाला आप देख रहे हो, सेकंड वाले में भी आप देखोगे तो ये सिमेट्री की लाइन है और इसके दोनों साइड में क्या है, फिगर है वो बिल्कुल इक्वल है, मतलब दोनों पार्ट्स इसके इक्वल हैं. और थर्ड में भी आप देख रहे हो कि इस लाइन के साइड में दोनों जो फिगर है या दोनों पार्ट्स है वो क्या है, बिल्कुल इक्वल है. तो ये क्या हमारी लाइन सिमेट्री है, फिर लीनियर सिमेट्री है. तो इसमें आप देखोगे तो ये एक तरह से मिरर इमेज देती है हमें. इट मीन्स यहाँ पर अगर हमने मिरर रखते हैं तो इसका रिफ्लेक्शन हमें सेम यही मिलता है. मिरर रिफ्लेक्शन बिल्कुल सेम होता है, बस ये इतना होता है कि जो राइट पार्ट होता है वो लेफ्ट में दिखाई देता है और लेफ्ट होता है वो राइट में दिखाई देता है. ठीक है, आगे हम इसी को डेप्थ में बात करने के लिए वर्टिकल सिमेट्रिक लाइन और हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक लाइन पढ़ेंगे. हाँ, तो अब मैंने कहा था डीपली हम पढ़ते हैं सिमेट्रिक लाइन. तो सिमेट्रिक लाइन देखो टू होती है, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, मोस्टली यही हो जाती है. तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, तो वर्टिकल लाइन सिमेट्री है व्हेन वर्टिकल लाइन डिवाइड्स ए फिगर इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट्स या फिर इक्वल पार्ट्स. तो फर्स्ट आप देख रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका जो डायग्राम है इसमें आप देखिएगा अच्छे से, इसको देखिएगा आप. ये स्ट्रेट लाइन है, कौन सी, हॉरिजॉन्टल, मतलब जो सीधी जो लाइन होती है ना वो क्या होती है, स्टैंडिंग पोजिशन में होती है, क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सॉरी वर्टिकल लाइन होती है. ठीक है, तो ये वर्टिकल लाइन सिमेट्री की है. ये क्या कर रही है, लाइन इन दोनों फिगर्स को इक्वल डिवाइड कर रही है. यहाँ पर भी आप देखेंगे सेम है. ठीक है, और इससे आगे आप यहाँ देखेंगे, यहाँ भी क्या है, सेम है. ये लाइन क्या कर रही है, इस फिगर को टू पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर रही है. ठीक है, और ये लाइन है वो कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन है. जो स्टैंडिंग लाइन होती है वो क्या कहलाती है, वर्टिकल लाइन आती है, और जो स्लिपिंग जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन. सेकंड में आप देखोगे ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. तो यहाँ पर आप देखोगे ये लाइन ऐसे है. ठीक है, ऐसी पोजीशन में, ये ऐसी पोजीशन में जो होता है वो क्या होता है,
हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब स्लीपिंग पोजीशन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो आप हॉरिजॉन्टल लाइन सिमेट्री मतलब इस लाइन के दोनों साइड में जो इमेज बन रही है या दोनों पार्ट्स हो रहे हैं इसके वो क्या है, इक्वल है। यहाँ भी आप देखेंगे सेम है, यहाँ भी सेम है और इसमें भी सेम है। तो यहाँ पर आप ये स्टडी किया आपने कि सिमेट्रिक लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल भी होती है और वर्टिकल भी होती है, ठीक है। और कम समटाइम्स वो क्या होती है, स्लैंटिंग होते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस क्या होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होते हैं, ठीक है। और अब आगे हम बात करते हैं, आगे शेप्स देखते हैं। हाँ, अब मैंने कहा था हम डायग्राम देखते हैं, फिगर्स देखते हैं। तो सबसे पहले है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो 3 साइड्स होते हैं ट्रायंगल में, वो तीनों क्या है, इक्वल है। तो इक्वल साइड्स हैं। अब जब इक्विलैटरल ट्रायंगल हो तो यहाँ पर देखो ये इसके क्या है, मीडियंस है, ठीक है। मीडियंस क्या करती है, इक्वल डिवाइड करती है उस साइड को, जो सामने वाली साइड होती है उसको 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 3 मीडियंस मैंने ड्रॉ करे हैं ना, तो ये 3 मीडियंस इसमें क्या है, इसकी सिमेट्रिक लाइन है या फिर एक्सिस है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब इसमें ऑल साइड इक्वल होती है। तो साइड कितनी हुई, 3, तो 3 साइड होगी तो उसमें क्या होंगे, लाइन सिमेट्री भी 3 होगी। तो 3 लाइन आपके पास सिमेट्रिक है। देखो ये लाइन है, ये लाइन क्या कर रही है, इस पार्ट को इक्वल डिवाइड करिए, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। फिर ये लाइन है, तो इस लाइन के भी दोनों साइड में ये जो पार्ट है दोनों क्या है, इक्वल, मतलब 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर रहे हैं। और ये लाइन है, ये भी क्या कर रही है, इसको 2 इक्वल ट्रायंगल में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो ये क्या है, सिमेट्रिक लाइन है। तो इट मीन्स इक्विलैटरल ट्रायंगल में आप क्या पढ़ेंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो कि रेगुलर शेप है एक, उसमें क्या होती है, सिमेट्रिक लाइन 3 होती है। मतलब जितनी साइड होती है ना उतनी क्या होती है, रेगुलर जो शेप होती है उसके अंदर सिमेट्रिक लाइन होती है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, स्क्वायर। तो स्क्वायर भी क्या है, एक रेगुलर शेप है, रेगुलर शेप जिसमें ऑल साइड्स सेम हो और एंगल्स भी सेम हो, ठीक है। तो इसके अंदर 4 साइड्स होती है, 4 साइड्स होती है। तो आप देखोगे सिमेट्रिक लाइन भी 4 है इसमें, 1 2 3 और 4, कितनी है, 4 है। अब मैंने आपको कहा था कि समटाइम्स क्या होता है, सिमेट्रिक लाइन होती है वो स्लैंटिंग भी आती है। तो देखिएगा एक बार आप, ये कौन सी लाइन थी, वर्टिकल, जो स्टैंडिंग पोजीशन मतलब खड़ी, और ये जो लाइन है वो क्या, स्लीपिंग पोजीशन है, मतलब वो क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो दोनों हैं वो क्या है, जिसको टेढ़ीपन लाइंस बोलते हैं, वो क्या है, स्लैंटिंग लाइन, मतलब तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो हो गई स्लैंटिंग। तो 3 टाइप्स मैंने बता दिया, 3rd टाइप्स इसमें भी। अब यहाँ पर आप देखोगे ये जो लाइन है ये क्या करिए, उसको ऊपर अपर और जो लोअर पार्ट है उसको क्या करिए, इक्वल डिवाइड करिए, मतलब इक्वल पार्ट्स हैं। ये है, ये क्या कर, राइट और लेफ्ट साइड के पार्ट को इक्वल डिवाइड करिए। और ये जो लाइन है ये भी क्या करिए, इसको और ये वाले इसको क्या करिए, इक्वल डिवाइड करिए। इट मीन्स स्क्वायर जो एक रेगुलर शेप है उसके अंदर सिमेट्रिक लाइंस इस प्रकार होती है, ये सिमेट्री है, ठीक है। और 4 साइड्स होती है इसमें, तो 4 ही क्या है, सिमेट्रिक लाइन है। तो रेगुलर शेप में आपको ध्यान रखना है ये चीज़। आगे हम देखेंगे दूसरी रेगुलर शेप। तो आगे हम देखते हैं रेगुलर शेप में रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन, तो रेगुलर पेंटागन, पेंटागन मतलब 5 साइड्स। तो आप इसमें देखिए सिमेट्रिक लाइन कितनी है, देखिएगा 1 2 3 4 और 5, कितनी है, 5 लाइन्स हैं सिमेट्री की, ठीक है। तो आप सिमेट्रिक लाइन 5 इसमें देखोगे आप, तो इसमें देखिएगा 1 वर्टेक्स क्या कर रहे हैं, अपोजिट साइड्स के मिडिल पार्ट को, एक्सिस को मतलब क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो सिमेट्रिक लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से इसके जो मिडिल पार्ट है ना उसको, मिडिल पॉइंट को, ठीक है। ये लाइन सिमेट्री की हो गई, ये लाइन सिमेट्री की हो गई, ये लाइन सिमेट्री है, ये लाइन सिमेट्री है, ये लाइन सिमेट्री है और ये लाइन सिमेट्री, ठीक है। तो रेगुलर पेंटागन मतलब 5 साइड्स वाले में सिमेट्रिक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ भी आप देखिएगा 5 साइड्स होती है इसमें और सिमेट्रिक लाइन भी 5 है। नेक्स्ट अनदर शेप, रेगुलर हेक्सागन। तो रेगुलर हेक्सागन में कितनी साइड होती है, हेक्सागन मतलब 6 साइड्स वाला, 6 साइड्स होती है। तो यहाँ पर आप देखिएगा सिमेट्रिक लाइन 1 2 3 4 5 और ये 6, कितनी है, 6 सिमेट्रिक लाइन है। फिर से बताता हूँ मैं, देखना 1 2 3 4 5 और 6, ये वाला लाइन इसमें, ये वाला लाइन इसकी है, ये इसकी है, इसकी। तो कितनी लाइन्स हुई, 6 सिमेट्री की लाइन होती है, ठीक है। तो इस प्रकार आप सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर हमने रेगुलर जो शेप्स है उसके अंदर सिमेट्री की लाइन कैसे होती है ये हमने सीखा है। हमने फिगर्स में देख लिया। अब हम क्या करें, शेप्स जो मतलब लेटर्स जो होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स उसके अंदर देखते हैं। तो पहले आप देखिएगा ए, तो ए के अंदर सिमेट्री की लाइन है 1,
अब सिमेट्रिक लाइंस कितनी है वो भी हम साथ में स्टडी करते हैं। ये देखो ए है, इसमें वर्टिकल लाइन सिमेट्री की है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक लाइन क्या कर रही है, इसको 2 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर रही है। तो ए के अंदर सिमेट्रिक लाइन होती है 1, और दूसरी चीज सिमेट्रिक लाइन ए में होती है, सिमेट्री होता है क्या में, यस। उसके बाद बी आप देख रहे हैं, बी में क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, इसका मतलब इसमें भी सिमेट्री होती है और 1 लाइन सिमेट्री की है। उसके बाद आप देख रहे हैं सी, तो सी है, उसके अंदर भी क्या होती है, 1 लाइन सिमेट्री की होती है। कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद आप देखेंगे फिगर डी, फिगर डी में आप देखोगे मतलब अल्फाबेट डी, तो अल्फाबेट डी में क्या है, सिमेट्रिक लाइन 1 है। ये क्या कर रहा है, इसको इक्वल डिवाइड कर रहा है, मतलब मिरर इमेज दे रहे हैं। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है, किसकी, लाइन सिमेट्री की, ठीक है। उसके बाद ई में भी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो मतलब यहाँ पे हमने जो पढ़ा है उसके अंदर बी सी डी ई, ये वो जो 4 अल्फाबेट आए हैं उनके अंदर क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है सिमेट्री की, और ए के अंदर क्या है, वर्टिकल लाइन सिमेट्री की है। अब फिगर ऐसे होती है, ऐसे अल्फाबेट्स पे इसमें 1 लाइन किस सिमेट्री की हो, 2 लाइन सिमेट्री की भी हो सकती है, मोर भी हो सकती है, और नो मतलब सिमेट्रिक लाइन कुछ नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे हमारे पास एफ होता है, उसके अंदर सिमेट्री की कोई लाइन नहीं होती है, ठीक है। तो सिमेट्री की आई थिंक आपने अच्छे से सीखा है इसको।